देखिए क्वेश्चन नंबर 49। व्हाई वी कोट tin लेयर ऑन फूड कंटेनर। फूड कंटेनर माने खाद्य पदार्थों का बर्तन जिसमें खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, खाने के सामान रखे जाते हैं, उन्हें फूड कंटेनर कहेंगे। व्हाई माने क्यों, वी कोट, कोट माने परत चढ़ाना किसी चीज का। व्हाई वी कोट टिन, यसेन जिसको कहते हैं यसेन, स्टैनम या टिन, लेयर ऑन फूड कंटेनर नॉट जिंक, ना कि जिंक हम लोग करते हैं। जिंक की भी कोटिंग किया जा सकता है, तो किसकी, टिन की क्यों करते हैं, जिंक की क्यों नहीं करते हैं फूड कंटेनर पर? इसलिए कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, तो वो खाद्य पदार्थों में जिंक चला जाएगा जो कि हानिकारक है, जहरीला होता है जिंक। ये हो गया जिंक। ये कहाँ होता है, रिएक्टिव सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऊपर होता है, नीचे होता है क्या, टिन यसेन, टिन लेड, ये क्या होता है यसेन पीबीए सबसे नीचे होता है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन होता है। तो हम लोग क्यों करते हैं, टिन की लेयर इसीलिए चढ़ाई जाती कि ये कम रिएक्टिव है जिंक की अपेक्षा, इसलिए टिन को प्रीफर किया जाता है, उसको वरीयता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50। इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस, निम्नलिखित विकल्पों में विच कंपाउंड इज आयनिक ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ऑक्साइड है? मीथेन, अमोनिया, NaH, नथिंग। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50। मीथेन, अमोनिया, सोडियम हाइड्राइड। हाँ देखिए क्या है, ये हम जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व, प्रथम समूह के तत्व कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। दूसरे समूह के भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये और फिर 16वें और 17वें समूह के ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 16वें और 17वें समूह के और प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व ही ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये कार्बन है, कार्बन चौथे समूह का या 14वें समूह का तत्व, इसलिए ये आयनिक यौगिक बनाएगा। ये कोवैलेंट यौगिक बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड। सहसंयोजी यौगिक है मीथेन। अमोनिया ये 5वें समूह का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी सहसंयोजी यौगिक बनाता है इस तरह से नाइट्रोजन की, ये सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन भी सहसंयोजी बंध बनाता है मीथेन इस तरह से, ये सहसंयोजी बंध का यही निशान है। और आयनिक कंपाउंड का, आयनिक यौगिक का निशान क्या है? इसमें कोई इस तरह से Na लिखेंगे, मान लीजिए लिख रहा है NaCl तो ऐसे लिख देते हैं NaCl आयन, तो न धन न रे ऐसे लिख देते हैं, इसमें बीच में ये लाइन नहीं खींचते। तो सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड देख रहे हो प्रथम समूह का है ये सोडियम, तो ये सोडियम धनायन बनाता है। और हाइड्रोजन प्रथम समूह में भी है, 7वें 17वें समूह में भी है। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। हाइड्रोजन को कुछ लोग कहते हैं प्रथम समूह में रखना चाहिए, कुछ 17वें में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्रथम समूह की भांति ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, और दूसरा क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी बनाता है, हाइड्राइड आयन है। तो इस हिसाब से इसे 17वें समूह में होना चाहिए, और इस हिसाब से इसे प्रथम समूह में होना चाहिए। तो जो दाहिनी ओर लिखा रहता है परमाणु को ऋणात्मक ऋणमूलक माना जाता है, तो ये ऋणमूलक है सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड ये आयनिक यौगिक है, सोडियम हाइड्राइड
आयनिक यौगिक है। ये विकल्प सी करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 51। इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस, निम्नलिखित विकल्पों में विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन, निम्नलिखित उदाहरणों में से विकल्पों में से कौन सा कैल्सिनेशन का उदाहरण है। कैल्सिनेशन हम लोग जानते हैं, कैल्सिनेशन की हिंदी क्या है, क्या है बताओ, क्या है कैल्सिनेशन। भर्जन एक होता है, क्या भर्जन, वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, यौगिक को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भर्जन। क्या कहा जाता है, उसे भर्जन कहा जाता है। और जो वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें पदार्थ का विघटन होता है, क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में कहाँ, देखो ये अनुपस्थिति में विघटन जब होता है, तो विघटन में क्या होता है, एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है, इसमें ये देखो ऑक्सीकरण होता है, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। यह है भर्जन। क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। तो ये कैल्सिनेशन की क्रिया यह है, जिंक कार्बोनेट टूट करके बनाता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये विकल्प बी करेक्ट है। अब देखिए आगे, ये कैल्सिनेशन और भर्जन। भर्जन को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। रोस्ट माने होता है भूंजना, जैसे गोश्त भूंजना, सब्जी को भूंजना, ये सब कहते हैं रोस्टिंग कहा जाता है। यह है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र है कॉपर पाइराइट जिंक ब्लेंडी ZnS, जिंक ब्लेंडी ZnS एंड सिन्नाबार के फार्मूला का है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। कुल सल्फाइड है कॉपर पाइराइड Cu2S, CuFeS2, इसको कहते हैं कॉपर पाइराइड। CuS और FeS2, FeS तो कहा जाए CuFeS2, कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड दोनों को एक में मिलाएंगे तो CuFeS2, ये हो जाएगा कॉपर पाइराइड। जिंक ब्लेंडी और सिन्नाबार एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड और कार्बोनेट और हाइड्राइड और सल्फाइड। और क्या है, सल्फाइड, नॉट सल्फेट, नहीं सल्फाइड। S-2 चार्जेस है, सल्फाइड है। SO4-2 चार्जेस सल्फेट है। SO3-2 चार्जेस सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, ये तीनों है। तो ये क्या है, कॉपर पाइराइट। ये है कॉपर पाइराइट CuFeS2, CuFeS2 आगे CuFeS2 ये क्या हो जाता है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड दोनों का मिश्रण है। देखो तो इसको क्या कहा जाता है, कॉपर पाइराइड। तो ये भी सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड। जिंक ब्लेंडी क्या है, जिंक सल्फाइड उसका सूत्र है। सिनाबार का सूत्र है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ये तीनों ही क्या है, ये सल्फाइड अयस्क है। क्या है, सल्फाइड और है। और किसे कहते हैं, सल्फाइड और क्या है, और किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं,
पृथ्वी अर्थ की की तहों में, पृथ्वी की तहों में पाया जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला तत्व या यौगिक, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं या खनिज कहते हैं। जो खोद करके निकाला जाए तो खनिज कहते हैं। अब ऐसा खनिज जिसमें कोई एक तत्व या कोई एक धातु की बहुतायत हो, जिसमें किसी एक तत्व की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक हो, उसे हम और उससे उस तत्व को सस्ते दर पर प्राप्त किया जा सकता हो, और उस यौगिक से तत्व को सस्ते दर पर, उस खनिज से तत्व को सस्ते दर पर प्राप्त किया जा सकता हो, उसे ओर कहते हैं। फिर से देखिए, खनिज और ओर में क्या अंतर है? पृथ्वी की सतहों से, पृथ्वी की तहों में से निकलने वाला तहों में उपस्थित तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब ये खनिज, ऐसा खनिज और कहलाता है, ऐसा खनिज और कहलाता है जिसमें किसी एक विशेष तत्व की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक होती है। किसी एक पर, जैसे मान लो कॉपर की विशेष मात्रा हो, या जिंक की हो, आयरन की हो, है ना, क्या ना हो, कॉपर की हो, इस तरह से कोई भी तत्व हो जिसकी अधिक मात्रा हो, तो उसे हम कहते हैं और कहते हैं। तो ये क्यूपर कॉपर पायराइड ये है, इसमें क्या है? कॉपर और आयरन की मात्रा अधिक है, तो ये तांबे का भी अयस्क है, आयरन का भी अयस्क है। जिंक ब्लेंडी, इसमें जिंक की प्रतिशत मात्रा अधिक है। इसमें मर्क्यूरस का नसीनाबार में मरकरी की प्रतिशत मात्रा अधिक है, इसलिए ये और हो गया। तो ये सब सल्फाइड अयस्क है। तो कौन सा सही है? डी विकल्प सही है। एलॉय विच हैज, वो एलॉय किसे कहते हैं? धातुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण एलॉय कहलाता है। समांगी यानी होमोजीनियस रूप से हर चीज मौजूद हो, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, क्या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ चीनी और पानी है ना, शुगर एंड वाटर। तो होमोजीनियस, भले हर जगह से, किसी जगह से आप उसको टेस्ट करें तो वो तो नहीं मीठा शरबत रहा है, तो कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? पानी है और बालू का मिश्रण, पानी में बालू मिलाए थे, SiO2, तो क्या होगा? नीचे का जो होगा भाग, उसमें बालू नीचे रहता है, पानी ऊपर रहता है, उधर नहीं रहता। होमोजीनियस मिक्सचर वो नहीं होता, पूरी तरह से घुलनशील ना हो। जब विलायक में पूरी तरह से घुलनशील ना हो, तब उसे क्या कहा जाता है? विसमांगी मिश्रण। क्या? विसमांगी मिश्रण। और जब पूरी तरह से घुलनशील हो, तब कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये एलॉय कैसे बनाया जाता है? मान लीजिए कहाँ पर इस तरह एलॉय आपको बनाना है, तो कह रहा है ये एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। क्या है? एल्यूमिनियम, और क्या है? एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, Fe26 आयरन, CO27 कोबाल्ट, Ni28 निकिल, 26, 27, 28 आयरन, कोबाल्ट, निकिल और एल्यूमिनियम उसी के साथ मिला दिया गया। Al13 एल्यूमिनियम, Al13 13, 26, 27, 28। इसको क्या कहते हैं? इनको क्या किया जाए? इन धातुओं को पिघला लिया जाता है, पिघला करके एक में सबको पिघला लिया गया। पिघलाने के बाद जब द्रव रूप में आ जाता है तो समांगी मिश्रण बन जाता है। उसके बाद फिर ठंडा करके ठोस अवस्था में बदल लिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को एलॉय कहते हैं। ये हो गया। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय? इस एलॉय का क्या नाम है?
इस एलॉय का जिसमें कि एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन हो, तो इसका नाम है एल्निको। एल माने एल्यूमिनियम, एन आई माने निकिल, सीओ माने कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और ये आयरन। तो इसको क्या हम लोग कहते हैं? एल्निको। एल्निको। ये एल्निको किस काम आता है? अस्थाई चुंबक बनाने के काम में आता है। अस्थाई चुंबक, परमानेंट। ये अस्थाई चुंबक की कहाँ जरूरत होती है? आपने पढ़ा है फिजिक्स में, किसमें? ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने में, जिसको जनरेटर हम लोग कहते हैं। जनरेटर के बीच में इस तरह से आयताकार कुंडली होती थी। ये परमानेंट ये चुंबक होता है, अस्थाई नाल चुंबक इसको कहा गया। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये अस्थाई नाल चुंबक बनाने में एल्निको का उपयोग होता है। ये हो गया एल्निको। इसी में देखिए, ये आयरन है 26, आयरन 26, फिर क्या है? आयरन, निकिल और कार्बन, इसका मिश्रण क्या कहलाता है? क्या ये इसको हम लोग क्या, और लोहा, निकिल और क्रोमियम, Cr24, क्रोमियम Cr24, क्रोमियम Fe26, आयरन और Ni28, निकिल 24, 26, 28। और क्या है? कार्बन 12 दूनी 24। फिर इनके दो के फर्क, इसको कहते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। तो आयरन, निकिल इसमें भी है। देखो, दोनों धोखा में ना हो। इसमें 4 तरह के तत्व है, इसमें भी 4 तरह के तत्व है। ये कार्बन के बजाय एल्यूमिनियम है। ये कार्बन 12 है, Al13 है 13। तो एल्निको हो गया। एल्निको याद रहेगा, एल उसमें है, Al एल्यूमिनियम, है ना, इसे निकिल, CO से कोबाल्ट। तो ये किस काम में आता है? अस्थाई चुंबक बनाने के काम में आता है एल्निको। What is the name of alloy which has copper and tin? जिसमें कॉपर और टिन होता है। कॉपर और टिन जिसमें होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर और टिन। कॉपर और जिंक जब होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर और टिन। कांसा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं इसको? कांसा। और कॉपर और जिंक को क्या कहते हैं? टिन। नहीं, कॉपर और टिन को तो कांसा कहते हैं। CuSN, कांसा है। और इसको क्या कहते हैं? पीतल। क्या कहते हैं इसको? पीतल कहते हैं। पीले रंग का होता भी है। पीत माने पीला, याद रहे, ये पीले रंग का होता है मिक्सचर। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल कहलाता है। और कॉपर और टिन का मिश्रण यसियन, कांसा। क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। तो ये कह रहा है क्या? विच है ये, तो इसका क्या हो जाएगा? ये है विच ऑफ दी, व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय विच है Cu प्लस Sn? इसका क्या नाम है उस एलॉय का नाम? कॉपर क्वेश्चन का कांसा 54, एक मिश्र धातु जिसमें ये हो गया 54, 55 कांसा तथा सोल्डर मिश्र धातु में उभयनिष्ठ धातु क्या है? ये गलत रिकॉर्ड आपको। 54, 55 ये है क्या? कांसा और सोल्डर। कांसा और सोल्डर। कांसा और सोल्डर। कांसा और सोल्डर में क्या कॉमन है?
कौन सा धातु या कौन सी धातु या कौन सा तत्व कॉमन है? कांसा का फार्मूला क्या है? Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn, और सोल्डर में है टिन लेड, लेड Sn प्लस Sn, और लेड डा से लेड, यस से Sn लेड, Sn और लेड, इसको कहते हैं सोल्डर। यह है कॉपर टिन कांसा, ब्रॉन्ज जो कहा थे, क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। तो ये कॉपर और टिन, Sn और लेड, इसमें कॉमन क्या है? टिन कॉमन है ये। हाँ, ये आंसर हो गया। क्या कॉमन है? विकल्प ए था उसमें कॉपर, बी है लेड, सीसा जिसको कहते हैं, चाहे कहो सीसा चाहे कहिए लेड। विकल्प सी है टिन, Sn, डी है जिंक, Zn। क्या कॉमन है? 18 कॉमन है Sn। ये खत्म हुआ चैप्टर। अब आखिर चैप्टर है अब कल से कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दवा बदल पकड़ो तो ना 6 हुआ करो।